अग्निपथ योजना को खत्म किया जाए। संविधान और कानून खतरे में। ये विपक्ष के नेता ना समझ है, इनको पता नहीं है ये क्या कह रहे हैं। आज देश की सुरक्षा खतरे में चल रहा है। आपने मुझसे पूछा कि अग्निपथ, देखिए ये अग्निपथ नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आज देश की सुरक्षा खतरे में। आप सोचिए, जब देश के अंदर जब जो जवान जाता है, एक तो वो जाति का नहीं होता, जब लड़ाई होती है तो वो देश के लिए लड़ता है, जाति के लिए नहीं लड़ता। अग्निपथ में ही जातिवाद का कॉलम जुड़ा नहीं। ये विपक्ष के नेता ना समझ है, इनको पता नहीं है ये क्या कह रहे हैं। ये 1857 से पहले जातिवाद चल रहा है और 1857 से लेकर सेना के अंदर सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार, चमार रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट जो है जाति से है। तो आप कैसे कह रहे हो कि अग्निपथ के टाइम पे जातिवाद का कॉलम है? आज महामहिम राष्ट्रपति सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जाति का। देखिए ये पहले भी मांगा जाता था। आप इस चीज की तहकीकात कर लीजिए। मैं सरकार के साथ नहीं हूँ। सरकार इस समय, हमारे नौजवान बच्चे कोरोना के अंदर 2 साल से वेट कर रहे थे कि जो पिछली भर्ती थी वो हो जाए और हम जाए, देश की रक्षा भी करें, अपने परिवार को भी मजबूत करें। लेकिन इस सरकार की नीयत इस देश को मजबूत करने की नहीं, इस देश को बेचने की है। आज उन नौजवान जो देश की रक्षा करते हैं, उन किसानों के बच्चों को पेंशन, उनकी सुविधा खत्म कर 3.5 साल की नौकरी देने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सरकार सीमा की, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो नई संसद इसीलिए बनाई जा रही है कि जो बाबा साहब का संविधान है उसको भी खत्म कर मनुस्मृति को लागू करने का निर्णय लिया। आज ये संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी। आज देश के बच्चों को, गरीबों को रोजगार देने की जरूरत थी। जो कोरोना के अंदर जो भूखमरी से मर रहे हैं, बेरोजगारी के लोग हैं, उनको सहायता देने की बात थी। आज किसान रोड पर है, मजदूर रोड पर है। कहीं ना कहीं अगर ये पैसा जो 1000 करोड़ रुपए टाटा को गया है, यही 1000 करोड़ अगर गरीब बच्चों को जाता और इन नौजवानों को 4 साल की नहीं 15 से 20 साल की नौकरी देते और इनको पेंशन देते, इनको मेडिकल की सुविधा देते, तो ये गरीब का जवान का, किसान का बच्चा ये देश की रक्षा पहले भी करता था, आज भी करता है। लेकिन ये 3.5 साल के बाद जब सेना से रिटायर होकर आएगा और जब इसको नौकरी नहीं मिलेगी, जो सरकार छलावा कर रही है, जो आज वर्तमान में नौकरी नहीं दे सकती, जो सरकारी संस्थानों को बेचकर, प्राइवेटाइजेशन कर बहुसंख्य समाज के, SC ST OBC के आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। वो यही कारण है कि सेना के अंदर किसानों के जो बच्चे जाते हैं वो कहीं ना कहीं SC ST OBC के ही बच्चे होते हैं। और वो जब सेना में जाएंगे, जो 25 और 75 का जो रिशू है, वो रिशू ये है कि 75% जो है SC ST के, उनको 3.5 साल बाद निकाल दिया जाएगा और 25% जैसे जो जातियों की रेजिमेंट है, उन बच्चों को, उन्हीं जातियों को उनमें भर्ती कर उनको परमानेंट। देखिए इस समय 2014 से लेकर न्यायपालिका उनके हाथों में है। जज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आकर कहते हैं कि ये सत्ता के हाथ में चला गया, न्यायपालिका ताकतवर हाथों में चला गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो निर्णय ले रहे हैं। जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोल रहे हैं तो इसका मतलब संविधान और कानून खतरे में है। इस समय 2014 से लेकर आज 22 है, जितना संविधान को इन लोगों ने तोड़ा है, जंतर मंतर पर जलाने का काम किया है, संविधान के जो बनाने वाले लोग हैं उन बहुसंख्य समाज के बच्चों का हक छीनने का काम किया, उन पर अत्याचार अन्याय करने का काम किया। कल उत्तर प्रदेश के अंदर दिनेश खटीक जो दलित समाज से आता है, उसकी कोई अधिकारी नहीं सुनता, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं सुनता। इसका क्या रीजन है? और सेंटर में जितने भी 47 मंत्री बहुसंख्य समाज के बैठे हैं, किसी की भी जवान नहीं है जो जातिगत जनगणना पर उठा दे, जो बैलेट पेपर की बात उठा दे। उसको वहाँ सत्ता का लालच है। वो कहीं ना कहीं रिमोट से चलने वाले लोग हैं। आज देश का राष्ट्रपति का भी चुनाव हो चुका है। एक आदिवासी को लाया गया जो देश की आखिरी पंक्ति में समाज बैठता था। अब वो कहेगा कि मैंने देश का पहला व्यक्ति उसको बना दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को लाकर, एक महिला को लाकर हम उसका सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस एक व्यक्ति को रिमोट से चलाने का काम आप करोगे और उसके जो बहुसंख्य समाज के जो आदिवासी लोग हैं, आज वो जंगलों में ऐसे भूखमरी से, बेरोजगारी से,
कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पे जाने का काम कर रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रपति को तो तुमने आज बना दिया, लेकिन जो इसी आदिवासी समाज के लोग हैं जो आज जंगलों में पड़े हुए हैं बिना सुविधा के, उनको कब लाकर आखिरी पंक्ति से पहली पंक्ति में लाने का काम करोगे, उस दिन हम मानेंगे कि आप आदिवासी के हितैषी हो, आज बहुसंख्य समाज के हितैषी हो। सर, लोगों का तो ये भी मानना है कि आदिवासी महिला को अगर राष्ट्रपति बनाया गया है तो आदिवासी लोगों की कोई सुनता नहीं है, जो सबसे पिछड़ा वर्ग कहा गया है, अब वो कहीं ना कहीं उभर के आगे आएगा। देखिए, इससे पहले भी दलित राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, क्या दलित समाज का भला हुआ? मुंह रखने पर दलित को मारा जा रहा है। एक खाना बनाने वाली दलित महिला के खाने को उसका खाया नहीं जा रहा है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है। कहां पर आप कहते हो कि मोदी के राज में बहुसंख्य समाज, दलित और पिछड़ों की रक्षा हो रही है? कहीं ना कहीं एक एक मखौटा लेकर हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ बनाकर, जमात की वोट को लेकर ये सरकार सेंटर में बैठी हुई है। लेकिन मोदी जी तो हमेशा ही बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, जो नीची जाति के लोग हैं उनकी बात करते हैं, उनको उठाने की बात करते हैं। आज फिर आरक्षण क्यों छीना जा रहा है? क्यों छीना जा रहा है आरक्षण? फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही? जब आप पेड़ पक्षियों की जनगणना करा सकते हो, आप SC ST की जनगणना करा सकते हो, तो मेरा ये कहना है आज इस सेमिनार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से कि आज बहुसंख्य समाज आपसे मांग कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से कि जब आप इनकी जनगणना करा सकते हो तो आप OBC की भी जनगणना कराकर, और उसके साथ साथ वो मनुवादी 10% लोग हैं उनकी भी जनगणना करा दो, और जिसकी जितनी संख्या भारी हो उतनी उसको हिस्सेदारी, और जो समाज की जितनी संख्या हो उसमें जितने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो रोजगार में हो, उनको आगे लाकर उतनी संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन ये देश का प्रधानमंत्री हिस्सेदारी देगा, उस दिन हम इसको मानेंगे कि ये बहुसंख्य समाज का और संविधान को मानने वाला है। लेकिन एक को बनाकर सभी 90% को हक छीनने का काम कर रहा है। ये बहुसंख्य समाज सब जागरूक हो चुका है। समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं कि जब चुनाव का टाइम आता है तो मोदी जी खुद योगी जी या फिर बीजेपी कोई भी नेता कह लीजिए, पैर धुलते हैं, जाके सेवा करते हैं, तेल लगाते हैं। देखिए, ये एक मैं भाई नेम बताना चाहता हूँ, ये एक षड्यंत्र है। अच्छा। बुद्धिजीवी लोगों का। अच्छा। उनको पता है ये अशिक्षित है, क्योंकि उन्होंने अशिक्षित रखा हम लोगों को। हमारे गरीब के घर में जाएंगे, खाना बाहर से आएगा, उनके पास बैठकर जो और दलित लोग बैठे हुए देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक, दक्षिण से पश्चिमी तक, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम दलित के घर में भी खाना खा सकते हैं, इसका मतलब दलित का हितैषी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, आप दलित के घर में खाना खाइए, OBC के में खाइए, सामंतवादी के खाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन आप जो हमारा हक है, हमारा आरक्षण है, हमारा जो हिस्सेदारी है जो देश के अंदर, उसको हमारे को दोगे, उस दिन हम आपको मानेंगे कि आप दलित के घर खाना खा रहे हो तो ईमानदारी से खा रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप छल कर रहे हो हमारे साथ। आज पूरे देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पर चल रहा। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को आजाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया था। तब आपने हिंदुत्व की बात क्यों नहीं की? आज आपके कोई भी पुरखे, आपके कोई भी वीर उस लड़ाई में नहीं थे। वही बहुसंख्य समाज के, इस देश के जो मूल निवासी, उन्हीं वीरों ने लड़ाई लड़ी, से उन्हीं की लड़ाई की देन है आप सत्ता में बैठे हो। आज हमारी वोट की ताकत से आप सत्ता में बैठे हो और हमारी जाति जनगणना नहीं करा सकते। बैलेट पेपर से आप बताइए, आज राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ नहीं हुआ? अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ तो, लेकिन जो MLA MP है, निगम पार्षद है, उसका EVM से चुनाव क्यों होता है? जब बैलेट पेपर से राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है तो EVM हटाकर बैलेट पेपर से पूरे देश का एक बार चुनाव करा दीजिए। हम आपको वादा करते हैं कि हम मान जाएंगे आप देशभक्त और संविधान को मानने वाले। इसका मतलब अगर EVM से कराते हो तो आप EVM के साथ छल कर EVM में छेड़छाड़ कर आप जो है इस सरकार को, सत्ता को हथियाना चाह रहे हो और हमारी वोट की ताकत को खत्म करना चाह रहे हो। इसलिए अग्निपथ देश की सुरक्षा का मामला है और उसमें जातिवाद पहले से चल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अग्निपथ योजना को खत्म किया जाए और 4 साल की नौकरी नहीं, जो पहले से पता चली आ रही है 15 से 20 साल की नौकरी, वही सुविधा और वही उसको दी जाए। और अगर 2004 से जो कर्मचारियों की पेंशन बंद करी है, सुविधा बंद करी है, मैं कहना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी आप इस देश के हितैषी हो तो आप अपने MLA MPओ की और सरकार की सारी सुविधा छोड़कर पेंशन बंद करिए, फिर आप जवानों की पेंशन बंद करिए। अगर आप जवानों की पेंशन करते हो, कर्मचारियों की पेंशन बंद करते हो और अपनी बढ़ाए जा रहे हो तो इसका मतलब आप देश को लूटने का काम कर रहे हो, देश के गरीबों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले इस देश के अंदर जो 2.5 साल, 3 साल, 5 साल के लिए चुनकर था, सबसे पहले उसको
अपनी पेंशन छोड़नी चाहिए, सुविधा छोड़नी चाहिए। और कर्मचारी जो 7 साल इस देश की रक्षा करता है, तिरंगे में लपेट कर अपनी माँ की गोद सुनी करता है, बहन की कलाई सुनी करता है, उसको आप पेंशन बंद कर रहे हो। 3.5 साल के अंदर अगर वो बाहर आएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो बदमाश बन जाएगा, नशा करेगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जाएगा। इसलिए देश के जवान के साथ खिलवाड़ मत करो, उसको पूरी नौकरी दी जाए जो पहली प्रथा चली हो रही है, और अग्निपथ को खत्म किया जाए, ये मेरी मांग है। जय हिंद, जय भारत।